बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए जी, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। साध संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब पूरी दुनिया जैसे थम सी जाती है? नहीं, यहाँ बाहर की भौतिक दुनिया की बात नहीं हो रही है, बल्कि भीतर की गहन आंतरिक दुनिया की बात हो रही है। वह क्षण जब अचानक एक सांस धीरे से भीतर प्रवेश करती है और कुछ टूट जाता है, शायद कोई पुरानी आदत, कोई गहरा छिपा हुआ भय या फिर कोई चुपचाप दबा हुआ दर्द जो वर्षों से मन के किसी कोने में पड़ा था। और फिर जैसे भीतर से कोई दरवाजा जो बरसों से बंद पड़ा था, धीरे धीरे चरमराकर खुलने लगता है। उस दरवाजे के पार एक अलौकिक रोशनी उजागर होती है। न यह रोशनी आंखों से देखी जाने वाली है, न ही किसी दीपक या मशाल से जलने वाली, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से महसूस की जाने वाली एक दिव्य ज्योति है। यही वह पल है जब आपको सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना है। चमत्कार अपने आप घटित हो जाएगा, बिना किसी प्रयास के। इन शब्दों में सादगी तो है, लेकिन साथ ही एक गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है, क्योंकि इस सृष्टि में जो सबसे सरल और सहज है, वही सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली भी है। और जब आप इस सरलता को पूरे मन से स्वीकार कर लेते हैं, तभी जीवन में चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। हम सभी जीवन के पीछे भागते रहते हैं। नाम, पैसा, प्रेम, सुरक्षा, सम्मान, सफलता, हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में लगा हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? क्या कभी आपने सिर्फ अपनी सांस को देखकर उसका अवलोकन करते हुए शांतिपूर्वक बैठे हैं, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, बिना उसे सुधारने या नियंत्रित करने के प्रयास के, बस उसे वैसे ही महसूस किया है जैसे वह प्राकृतिक रूप से है? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि समाधान बाहर कहीं है, किताबों में, भाषणों में, गुरु के उपदेशों में, धार्मिक स्थलों में या फिर किसी बाहरी स्रोत में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस ईश्वर की तलाश में आप बाहर भटकते फिरते हैं, वह हर क्षण, हर पल आपकी सांस में विराजमान है? वह आपके भीतर, आपके श्वास में, आपके जीवन की हर धड़कन में मौजूद है। बस आपको उसे देखना और पहचानना नहीं आता। यह बात सुनने में बेहद आसान और साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे जीने लगते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यह कितनी गहरी, परिवर्तनकारी और अलौकिक सत्य है। सांस कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन का द्वार है, जीवन का आधार है। जब हम जन्म लेते हैं तो पहली सांस के साथ हमारा जीवन शुरू होता है, और जब हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं तो वही सांस धीरे धीरे विलीन हो जाती है। यही तो है जीवन का मूल स्रोत, उसकी जड़। तो क्या यह सोचने योग्य नहीं कि यदि यही मूल है, तो क्या ईश्वर ने हमारे भीतर ऐसा कुछ नहीं रखा होगा जो हमें हर क्षण, हर सांस के साथ उसकी ओर खींच सके? सांस एक पुल है, शरीर और आत्मा के बीच, मन और परमात्मा के बीच, इस भौतिक संसार और ईश्वर की दिव्यता के बीच। और जब आप इस पुल पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आपको सच्चा चमत्कार समझ में आता है। यह चमत्कार तब प्रकट होता है जब आप अपनी भीतरी शक्ति को पहचानते हैं, और यह शक्ति छिपी हुई है आपकी सांस में। जब सांस शांत और गहरी होती है तो मन भी शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा की कोमल सत्य की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वह आवाज है जिसे हम जीवन भर सुनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के शोर, तनाव और व्यस्तता में हम इसे खो देते हैं। एक साधक जब पहली बार ध्यान में बैठता है तो उसे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में दर्द होने लगता है, मन इधर उधर भटकता है, सांस भारी और असहज लगती है। लेकिन यदि वह बस एक ही काम करे, बिना किसी अपेक्षा या लालसा के अपनी सांस को शांतिपूर्वक देखे, तो धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में आते ही रोना बंद कर देता है। वैसे ही आपका मन और आत्मा उस दिव्य सांस को महसूस करके स्थिर हो जाती है। एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हर सांस को आप ईश्वर की उपस्थिति के रूप में देखते हैं, और तभी से जीवन में चमत्कार शुरू होने लगते हैं। हर पल, हर निर्णय, हर रिश्ता, सब कुछ आपकी आंतरिक शांति और स्थिति पर निर्भर करता है। जब आप शांत होते हैं तो आपके निर्णय स्पष्ट और सटीक होते हैं। जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो आपके रिश्ते मधुर और सौंदर्यपूर्ण बनते हैं।
लेकिन जब भीतर अशांति होती है तो बाहर कुछ भी स्थिर और सुखद नहीं रह सकता। और यह अशांति तभी मिटती है जब हम अपनी सांस के साथ मित्रता कर लेते हैं। सांस आपको कभी धोखा नहीं देती, यह झूठ नहीं बोलती, यह कभी दूर नहीं जाती। जब सब कुछ छोड़कर चला जाता है तब भी सांस आपके साथ बनी रहती है, हर एक क्षण, हर एक पल। क्या यह प्रेम नहीं है? क्या यह वही दिव्यता नहीं है जिसकी हम सभी तलाश में हैं? सांस को प्रेम से देखने की आदत डालें और आप स्वयं को बदलते हुए पाएंगे। यह कोई तकनीकी अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा के साथ एक प्रेमपूर्ण संवाद है। तो अब सवाल यह नहीं है कि मैं ध्यान कैसे करूं, बल्कि सवाल यह है कि क्या मैं स्वयं को इतना प्रेम कर सकता हूं कि मैं अपनी सांस को देख सकूं, उसे महसूस कर सकूं। क्योंकि जब आप सांस को प्रेम से देखते हैं तो आप अपनी आत्मा को देखना शुरू करते हैं, और जब आप आत्मा को देखते हैं तो आप ईश्वर को देख लेते हैं। चमत्कार तभी घटते हैं जब हम दौड़ना, भागना, शोर करना बंद कर देते हैं और अपनी सांस को सुनते हैं। और जब आप उसे सुनते हैं तो भीतर से कोई कोमल आवाज कहती है, मैं हमेशा यहीं था, तू ही मुझसे दूर था। यही वह मिलन है जिसकी हमें सतत खोज रहती है, और उस मिलन में जो सुख और शांति है वह इस संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी साधन से कहीं अधिक अमूल्य और अनुपम है। तो आज इसी क्षण क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए? एक ऐसी यात्रा जो बाहर की ओर नहीं बल्कि आपके भीतर की ओर जाती है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांस को प्रेम से देखने के लिए? अगर हाँ, तो चमत्कार दूर नहीं है, वह यहीं है, अभी है, इस सांस में है। और जैसे ही आप उसे देखना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि दुनिया नहीं बदली, आप बदल गए हैं। और याद रखिए, जब आप बदलते हैं तब सारा संसार आपके साथ बदलता है। जब आप अपनी सांस को देख लेते हैं तब आप ईश्वर को देख लेते हैं, और तब जो कुछ भी आप करते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से दिव्यता उतर आती है। यही योग है, यही साधना है, यही जीवन का असली सार है। बस सांस पर ध्यान दो, चमत्कार अपने आप होगा। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।